टू सुभाष निशान। देखिए, दुनिया में सब कुछ आसान है, सिर्फ उसके लिए आपको बस हिम्मत होनी चाहिए और कदम उठाने का हौसला होना चाहिए। अब जो कुछ भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी रुकने की या ठहरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने जो भी मंजिल को बनाए हुए हैं उस मंजिल पे सिर्फ अब रास्ते पे आगे बढ़ते रहिए। सफलता एक न एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। सिर्फ आपको हौसला होना चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए। मैं आपको एक अपनी बचपन की कहानी बताता हूँ, आप उसे ध्यान सुनिए, शायद आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बचपन हर किसी का छोटा नटखटा होता है, ज़रूरी नहीं कि वो जैसा था वो वैसा ही रह जाएगा। मैं क्लास 8 तक पढ़ता था। काफ़ी हमारा जो फ्रेंडशिप थी वह बिगड़ी हुई थी, बट मेरे जो पिताजी एक बार मुझसे बोले कि बेटा, मेरा जो पैर है एक तो टूटा हुआ है, तुम ही दूसरे सहारे हो। उस दिन मुझे लगा कि नहीं, सच में मुझे कुछ करना चाहिए। मैं कहीं गया और एक बाहर छोटा जगह, वहाँ पे मैंने काफ़ी सोचा अपने फ्यूचर्स के बारे में और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, सच में यह मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। मैंने अपने पिता से बोला कि मेरा यहाँ से एडमिशन हटवा दीजिए, मुझे कहीं दूसरी जगह पढ़ना है। उस समय वो बोले ठीक है चलो, मैं तुम्हारा दूसरे जगह एडमिशन करवाता हूँ। जब मुझे दूसरे जगह एडमिशन करवाने के लिए ले जाया गया तो वहाँ पे जब वो क्वेश्चन पूछे गए, कुछ एंट्रेंस हुआ और उसमें से मुझे क्वेश्चन नहीं आया, तो वहाँ पे एडमिशन के लिए वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो बोले कि नहीं हो पाएगा। बट क्या था, मैं घर जाने के लिए मेरे एक ही पास रास्ता था, या तो मैं घर जाता या फिर मैं कुछ करता। मैं फिर लौट करके आया, प्रिंसिपल से बोला मैं मेरा एडमिशन कर दीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं कुछ अच्छा करके दिखलाऊँगा। मैं उस समय मेरा एडमिशन कर दी और धीरे धीरे क्लास में मैं बैक बेंचर था। और एक दिन रिजल्ट आता है, जिस दिन उसमें नाम जो छपा जाता है, नाम सबसे ऊपर था। सभी लोग परेशान थे कि बंदा है कौन। बंदे को जब पकड़ के लाया गया तो कुछ लोगों ने पूछा कि कहीं से आपने नकल किया था क्या, नकल पाए थे? उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपने से लिखा। फिर काफ़ी कंपटीशन हो गया और बहुत बैच में लड़के थे जो अच्छे अच्छे कोचिंग क्लासेस पढ़ते थे, बट मैं कहीं भी कोचिंग क्लासेस नहीं किया। उसके बावजूद भी मैं 9, 10, 11, 12 टॉप किया। तो मेरे कहने का बस यही मतलब है कि जब आप जिस दिन ठान लोगे उस दिन हर चीज़ आपके लिए आसान लगेगा, चाहे वो बड़ी से बड़ी मंजिल क्यों ना हो। अब के ज़माने में क्या है, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना पड़ता है, उनको फोर्स करना पड़ता है। बट मुझे याद है कि उस समय जब मैंने एक सपना बनाया था कि मुझे पढ़ करके क्लास में टॉप करना है और अपने मंजिल तक पहुंचना है, तो उस समय मैं जिस बिस्तर पे लोग सोते हैं उसको फोल्ड करके बैठ करके उस पर पढ़ने का प्रयास करता था। आँख लोटे के पानी रख करके आँख धो धो करके पढ़ने का प्रयास करता था। घर वाले मना करते थे, बेटा इतना मत पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पागल हो जाओ। तो जब आपको लगन लग जाती है किसी चीज़ की ना, मुझे इस चीज़ को करके ही दिखलाना है, दुनिया में कुछ भी हो जाए, अब मुझे इस चीज़ को पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उस समय लाइफ में मैं सक्सेस भले नहीं था, लेकिन मुझे संतुष्टि एक चीज़ की थी कि मैं जो कर रहा हूँ पूरे मन से कर रहा हूँ। क्योंकि आप जो भी काम करते हैं ना, चाहे वह पढ़ाई कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, जिस दिन आप काम करने के पश्चात घर पे लौटें शाम को या किताब बंद करने के बाद, खुद से क्वेश्चन कीजिए कि क्या मैंने जो काम आज किया वो वास्तव में सच में मैंने मन से किया। आई होप आपका पेशेंस सेज टू यू दैट्स रियली आपने अच्छा काम किया। अगर आपने मन से काम किया होगा, मन से पढ़ाई किया होगा, मन से जॉब किया होगा, बिजनेस किया होगा, जो भी काम किया होगा, तो आपको लगेगा नहीं हाँ मैंने मन से किया। और अगर आपने मन से नहीं किया होगा तो पक्का आपका अंदर से आत्मा बोलेगा कि नहीं बेटा, तुम सिर्फ दिखावा कर रहे थे, किताब को खोल करके उसमें मोबाइल चला रहे थे, कुछ भी, और अपने बिजनेस के साथ आपने धोखा किया, अपने जॉब के साथ आपने अच्छा नहीं किया। तो आपका जो मन होता है ना, हमेशा आपको सच की रास्ता बताता है। तो दुनिया की मत सुनो, अपने मन की सुनो। दिखावा करने के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि हम दिखावा करें। जिस भी काम को आप कर रहे हो पूरे तन मन लगन से करो। आपको कभी बाद में पछतावा ना पड़े कि मैं इस काम को नहीं किया, काश इस काम को मैं किया होता, आज मैं कहीं और होता। तो ज़िंदगी में आप जो भी कर रहे हैं पूरे मन से कीजिए। आपको उसके लिए 101% देना हो तो 101% दे दीजिए, वो आपके लिए बेनिफिटेड होगा। क्योंकि वही आपका लक्ष्य है। जब उसको आप पाने के लिए लोग क्या से क्या कर जाते हैं, तो फिर आपको तो एक अपने लक्ष्य के ही साथ चलना है। और मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप एक लक्ष्य बना करके चलते हैं, अपने गोल को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। बस उसके लिए आपके पास
हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे यह विचार नहीं आना चाहिए। बस कल के लिए नहीं टालना चाहिए, सोचना चाहिए कि अब मुझे करना है, आज से ही करना है, अभी शुरुआत करना है। और जिस दिन वह कदम उठा करके स्टार्ट कर देंगे, मुझे उम्मीद है कि आप उस काम को ज़रूर कर पाएंगे, फिर आपको कोई रोकने वाला